दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सांसों के बारे में बात करेंगे कि सांस क्या है और इसकी गति कितनी है, अर्थात सांस की चाल क्या है। अब आप कहेंगे सांस की चाल भी होती है, क्या इसकी गति भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि हर चलायमान वस्तु की अपनी गति होती है। सांस भी चल ही रही है और जब तक यह चल रही है तभी तक यह जीवन है, यह जगत है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि शरीर के अलग अलग व्यवहार और अवस्थाओं में सांस की गति या चाल क्या होती है। हम हमेशा शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से श्वास को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज श्वास लेने व छोड़ने की गति और इस गति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने से किस प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है, किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इनको जानते हैं। दोस्तों, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह योग का विषय है और योग के विषय जितना ध्यान और एकाग्र मंचित होकर देखा जाए, समझा जाए, उतना ही अच्छा है, क्योंकि आज आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, शरीर के व्यवहार और अवस्था को समझते हैं। देखिए, अगर हम बैठे हुए हैं तो ये शरीर की एक अवस्था है। हम चल रहे हैं, अब यह शरीर का व्यवहार है। दौड़ रहे हैं, शरीर का व्यवहार है। सो रहे हैं तो शरीर की अवस्था है। तो शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में श्वास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हम बैठे हुए हैं तो बैठी हुई स्थिति में हमारी श्वास की गति कुछ और ही होगी। श्वास की गति को जानने और समझने के लिए अपनी 2 उंगली ऐसे लगाइए। एक गति के साथ श्वास बाहर आ रहा होता है, वह स्पष्ट आपको महसूस होगा। आप अतिरिक्त अपना कोई अंदर से बल मत लगाइए, वह स्वतः ही जो चल रहा है उसी को महसूस करिए। आप अतिरिक्त अपना कोई अंदर से बल मत लगाइएगा, वह स्वतः ही जो चल रहा है उसी को महसूस करिएगा, जानिएगा, समझिएगा। तो वही श्वास की गति है। अब आप असमंजस में मत पड़िएगा कि क्या यही श्वास की गति है। जी हाँ, यही श्वास की गति है। हर चलायमान चीज की अपनी गति होती है, तो श्वास भी तो चल ही रही है। अगर आप सृष्टि के रहस्यों को जानना और समझना चाहते हैं, संसार के रहस्यों को समझना और जानना चाहते हैं, तो संसार की तरफ मत भागिए। शरीर के रहस्यों को जानिए और इनको समझिए। शरीर में ब्रह्मांड के समस्त रहस्य, संसार के समस्त रहस्य छुपे पड़े हैं। अगर हम शरीर के रहस्यों को जान लें तो सृष्टि का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप अवगत ना हो। ऐसा ही एक रहस्य सांस का है, जिसे हम आज की वीडियो में विषय बनाकर लाए हैं। तो चलिए जानते हैं शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में श्वास की गतियां क्या होती हैं। श्वास की गति को जानने से पहले परम आवश्यक है कि हम यह जान लें कि श्वास क्या है, क्योंकि जानना तो हमें श्वास की गति ही है। अब जिसकी हम गति जानना चाह रहे हैं, उस वस्तु को जान लेना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी से यह पूछा जाए कि श्वास क्या है, तो वो कहेगा वायु। बिल्कुल नहीं। श्वास के माध्यम से हम वायु ग्रहण करते हैं, अर्थात शरीर में धारण करते हैं, और शरीर से उसी वायु को जो कि पहले से उपस्थित है, जो कि विकार युक्त हो चली है, उसे बाहर करते हैं इसी श्वास के माध्यम से। श्वास एक प्रकार का वैक्यूम है, अर्थात एक प्रकार का बल होता है। यही वैक्यूम ग्रेविटी क्रिएट करता है और यही ग्रेविटी वैज्ञानिकों के लिए भी अब तक अबूझ पहेली बना हुआ है, जिसे आप योग के माध्यम से समझ सकते हैं। विज्ञान और वैज्ञानिकों को लगे रहने दीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप समझिए
योग अभ्यासियों के लिए शरीर, संसार, सृष्टि, सनातन आदि सारे रहस्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह संसार में भ्रमण नहीं करता, वह अपने शरीर के अंदर ही भ्रमण करता है। और यह शरीर क्या है? इस ब्रह्मांड का एक सैंपल है। इस शरीर को शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में महापुरुषों द्वारा, सिद्धों द्वारा इसकी इतनी प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की गई है। और इसे साधनों का धाम, मोक्ष का द्वार, देवताओं के लिए भी दुर्लभ इसीलिए बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ इंसान ही इसकी महत्ता है। तो समस्त तरह से इसको जानना और समझना है। तो चलिए जानते हैं श्वास क्या है और इसकी गति क्या है। तो सांस एक वैक्यूम है। अब आप बोलेंगे कि क्या वैक्यूम? जी हाँ, बिल्कुल सही। यह दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल के माध्यम से सांस को ग्रहण करते हैं। आकर्षण बल के माध्यम से श्वास वायु को बाहर से शरीर धारण करता है, अर्थात ग्रहण करता है। और प्रतिकर्षण बल के माध्यम से पहले से उपस्थित शरीर में विकार युक्त वायु, जिसकी आवश्यकता हमारे इस शरीर को नहीं है, बाहर करता है। हमारे इस शरीर के मूल 9 द्वार हैं, जो कि हमेशा इस बॉडी को डिटॉक्स करने में लगे रहते हैं। जब इसमें कोई अवरोध उत्पन्न होता है, तब शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। और शरीर में जो ही विकार उत्पन्न होता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, मतलब रोग युक्त हो जाता है। अगर प्रकृति द्वारा स्थापित शरीर की सारी व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से स्वचालित हैं, तो मानकर चलिए कि आप निरोग रहेंगे और आपकी उम्र भी लंबी होगी। लेकिन इनके कार्य में किसी प्रकार का अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न होती है, तो शरीर में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात रोग उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, हमने यह तो जान लिया कि श्वास क्या है और श्वास की गति क्या है। अब हम यह जानेंगे कि सांस की गति के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां इसके नियंत्रण द्वारा प्राप्त की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वास की गति क्या है? सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य के लिए जो श्वास की गति है, आप उसे मेजर कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। यह श्वास की गति, एक प्रेशर जब क्रिएट होता है, सामान्यतः आप अपनी तरफ से अतिरिक्त कोई प्रेशर, कोई बल नहीं लगाते हैं। सामान्य तरीके से जो सांसें चल रही हैं, उन्हें महसूस करिए कि वो किस गति में है। तो आप महसूस करेंगे कि अगर व्यक्ति अस्वस्थ नहीं है, तो उसकी सामान्य गति जो श्वास द्वारा बाहर से वायु ग्रहण करता है, वह 10 अंगुल के प्रमाण की है। और प्रवास, जिसे आप श्वास को छोड़ने की गति कहते हैं, वह 12 अंगुल के प्रमाण की होती है। हम भोजन करते हैं अथवा वमन की स्थिति में होते हैं, तो ऐसी अवस्था में इसी श्वास की गति 18 अंगुल की हो जाती है। दोस्तों, हम चलते हैं तो इसी वायु की गति 24 अंगुल की हो जाती है। दौड़ने लगते हैं तो यह 42 अंगुल की हो जाती है। काम क्रिया, स्त्री प्रसंग, मैथुन में इसी श्वास की गति 65 अंगुल की हो जाती है। और जब हम सोते हैं तो ऐसी अवस्था में इसी श्वास की गति 100 अंगुल की हो जाती है। तो ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग श्वास की गतियों के स्वरूपों को हमने देखा, समझा और जाना। तो अभ्यास करिएगा, अनुभव करिएगा और आप देखिएगा कि जो व्यक्ति अस्वस्थ है, जिसे रोग ने घेर रखा है, उसके श्वास की गति तीव्र होगी। बहुत तीव्रता से चलने की स्थिति प्राण घातक भी होती है। हमें इसी श्वास को नियंत्रित करना है। योग में प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर नियंत्रण और श्वास के माध्यम से प्राण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने नियंत्रण में भ्रमण कराना, जिन्हें आप खत चक्रों की यात्रा भी कहते हैं, को साधा जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी सिद्धियां अथवा कौन सी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं अगर आप इन सांसों की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। यदि आप अभ्यास के माध्यम से 1 अंगुल भी कम कर लें,
जो श्वास आप छोड़ रहे हैं, आप उसे मेजर कैसे करेंगे, नापेंगे कैसे? देखिए, जब आप सांस छोड़ते हैं तो वह 12 अंगुल की सामान्य होती है। उसी गति को आप ध्यान दीजिए, उसी पर आपको नियंत्रण करना है। आपकी तरफ से अतिरिक्त बल न लगाया जाए, सामान्य चलने दिया जाए, उसे महसूस किया जाए। तो ऐसी अवस्था में आप भिन्न भिन्न शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 1 अंगुल की कमी कर ली जाए तो निष्कामता की प्राप्ति होती है, और यदि 2 अंगुल की कमी कर दी जाए, नियंत्रित कर लिया जाए, तो आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल के नियंत्रण से कवित्व, काम शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही 4 अंगुल के प्रमाण की श्वास की गति पर नियंत्रित कर लेने से कुशल वक्ता हो जाते हैं, और 5 अंगुल की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर लें तो आपके अंदर दूरदर्शिता आ जाती है। आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। और कहीं वायु की गति में आपने 6 अंगुल की कमी कर ली तो आप आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और कहीं इसी गति पर आपने 7 अंगुल का नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो आपकी तीव्र गति हो जाती है। मतलब जैसे मन में ही जहां का भी सोचा, जैसे चांद, कोई देश, कोई जगह, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। जितने समय में मन पहुंचता है उसी गति से आप उस गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अब यदि आपने 8 अंगुल श्वास की गति पर नियंत्रण कर लिया तो आप 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। अष्ट सिद्धियों की चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। मित्रों, ऐसे ही यदि 9 अंगुल की कमी हो तो 9 निधियां आप प्राप्त कर लेंगे। 10 अंगुल यदि आप नियंत्रित कर लेते हैं अपनी श्वास की गति पर तो 10 मूर्ति सिद्ध हो जाती हैं, अर्थात आपके अंदर स्वरूपों को धारण करने की शक्ति स्वतः ही विद्यमान हो जाती है। और कहीं श्वास की इसी गति पर 11 अंगुल आपका कंट्रोल हो गया, आपका नियंत्रण हो गया। और यह सब होगा कैसे? यह होगा अभ्यास से। उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो इस श्वास की गति में अगर 11 अंगुल की कमी कर दी जाए तो मनुष्य छाया रहित हो जाता है, अर्थात उसकी अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब नहीं बनता। और जब 12 अंगुल श्वास की गति पर नियंत्रण प्राप्त होता है तो आपकी श्वास लंबी और गहरी चलने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि आप सांस बहुत आराम से ले रहे हैं, कोई फोर्स आपने दिया नहीं है। इससे आप रहस्यों को जानेंगे, क्योंकि इसी श्वास में तत्वों का उदय है। जितने भी प्रकार के एलिमेंट, जिन महान पंच महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, वह समस्त चीजों का प्रतिनिधित्व तो हमारा सांस ही है, जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। 12 अंगुल यदि श्वास को साध लिया जाए और उसे नियंत्रित कर लिया जाए, ये लंबी और गहरी श्वास अंदर ही चलायमान रहे, तो आप भूख और प्यास पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। कहने का आशय यह है कि इस अवस्था में वायुमंडल से ली गई वायु जो आप धारण करते हैं श्वास के माध्यम से, यह हमारे समूचे शरीर में भ्रमण करती है, नाखून से लेकर सर तक, मस्तिष्क तक। इसको जान लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे तो भूख प्यास पर कंट्रोल कर लेंगे। तो हमें अभ्यास किसका करना है? प्राणायाम का। प्राणायाम में क्या? कुंभक का अभ्यास। अब किसी भी प्रकार का कुंभक प्राणायाम ही क्यों? क्योंकि प्राणायाम एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट करता है जो कि आपके नियंत्रण में होता है, और उसी वैक्यूम के माध्यम से श्वास को नियंत्रित करते हैं अथवा यथाविधि धारण करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसको किसी अन्य वीडियो में और विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बताने से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। दोस्तों, हम इसे अन्य छोटी छोटी कड़ियों में बनाकर आपके सामने उपस्थित करते रहेंगे। मित्रों, श्वास के इन्हीं रहस्यों को जान और समझकर कोई पंडित हो जाता है, कोई वैद्य हो जाता है। वैद्य भी नाड़ी पकड़कर ही इसे ही चेक करता है। पल्स नाड़ी, उनका भी कंसेप्ट यही है, यही सिद्धांत है। कोई ज्योतिष हो जाता है, कोई कवि हो जाता है, कोई वक्ता हो जाता है,
तो कोई महापुरुष हो जाता है। जो जैसा चाहता है वो प्राप्त कर लेता है, पैमाना उसका अपना होता है। इसी योग के माध्यम से श्वास के रहस्यों को जानकर सिद्धार्थ, जो कि राजवंश महलों में पड़े बड़े ऐशो आराम का जीवन, उन्हें त्याग कर सिद्धार्थ महात्मा हो गए और महात्मा से महात्मा बुद्ध हो गए और महात्मा बुद्ध से भगवान बुद्ध हो गए। यह सब और सब योग ही है। श्वास के रहस्यों को उन्होंने अपनी विधियों में, अपने सिद्धांतों में उतारा। ध्यान का एक बहुत गहरा मार्ग दुनिया को और समाज को दे दिया, जो कि पहले से ही योग का एक मार्ग है। प्राणायाम हम जब करते हैं तो सबका अपना चुनाव होता है, अपना लक्ष्य होता है। पंच महाभूतों से शरीर की उत्पत्ति हुई है। वायु, जो कि श्वास ग्रहण करता है, यह भी एक महाभूत है। इस पर ध्यान और इसके रहस्यों को जान समझकर कोई भगवान हो सकता है? तो सोचिए, सारे महाभूतों को जान और समझकर, सारी व्यवस्थाओं को जान समझकर क्या से क्या हुआ जा सकता है। और ये किन्हीं पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के लिए योग बना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।